जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है रामकायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने आपको कथा सुनाई कि किस तरह भगवान श्री राम ने शिव जी का धनुष भंग किया। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। भगवान श्री राम ने धनुष के दो टुकड़े किए और उन्हें जमीन पर डाल दिया। ये देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग प्रसन्न हो गए। मुनि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर भगवान को आशीर्वाद दिया। सभा में उपस्थित लोगों को राम रूप राके सुनिहारी, भगवान राम का रूप पूरे चांद की तरह नजर आया। धनुष टूटते ही आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगीं। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा। ब्रह्मा जी और दूसरे देवता सिद्ध और मुनिजन प्रभु श्री राम की प्रशंसा करने लगे। वो सभी उन्हें आशीर्वाद भी दे रहे थे। किन्नर मधुर गीत गाने लगे, आसमान से फूल बरसने लगे। सारे ब्रह्मांड में भगवान श्री राम की जय जयकार होने लगी। इन जयकारों में धनुष टूटने की आवाज़ कहीं खो सी गई। जनकपुरी की स्त्रियां और पुरुष प्रसन्न भाव में बताने लगे कि प्रभु श्री रामचंद्र ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया है। कोई रामचंद्र जी की कीर्ति का गान कर रहा था तो अन्य लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निशावर करने लगे। झांझ मृदंग शंख सेनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई। झांझ मृदंग शंख सेनाई, भेरी ढोल और दुंदुभी बजने लगीं। महिलाएं मधुर गीत गाने लगीं। सखिन सहित हर्षी अति रानी, सूखत धान पराजनु पानी। रानी की प्रसन्नता का तो कहना ही क्या, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। महाराजा जनक भी बहुत प्रसन्न हुए। वहीं धनुष यज्ञ में आए राजा ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे सूर्य के निकलते ही दीपक की शोभा चली जाती है। सीता जी की प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं थी। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई चकोर का बच्चा चंद्रमा को देखता है। सतानंद तब आयुष दीना, सीता गमनु राम पहिकीना। शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी भगवान राम की ओर बढ़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवन बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। सीता जी के साथ उनकी सखियां भी चलीं। वो सभी मंगल गीत गा रही थीं। सीता जी बाल हंसनी के जैसी चाल में चल रही थीं। उनकी शोभा अपरंपार थी। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जही छाई। सीता जी के हाथों में जयमाल है। इस माला में विश्व विजय की शोभा है। सीता जी के मुखमंडल से संकोच प्रकट हो रहा है, लेकिन उनके मन में उत्साह है। उनकी गोपनीय प्रीत के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं हो पा रही है। भगवान राम के करीब जाकर सीता जी उन्हें निहारने लगीं। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम बिबस पहिराई न जाई। सीता जी की सयानी सखियों ने उनसे कहा, हे राजकुमारी जयमाला पहनाइए। ये सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से जयमाल को ऊपर उठाया, लेकिन वो भगवान को माला पहना ही नहीं पा रही थी। प्रेम उमड़ उमड़ जा रहा था। गावई छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। इस सुंदर दृश्य को देखकर सखियां गीत गाने लगी और सीता जी ने प्रभु श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।